धनबाद लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस के प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने एक विशेष बातचीत के दौरान कही कि धनबाद लोकसभा की जनता आशीर्वाद दें ताकि अनुपमा सिंह धनबाद लोकसभा की जनता की आवाज को सांसद में गूंजेगी और आमजनों की आवाज बनकर पूरे क्षेत्र का विकास करूंगी। हमारा धनबाद लोकसभा सबसे अधिक खनिज संपदा है, इसके बावजूद धनबाद का विकास नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पेयजल की समस्या, पलायन की समस्या, ऐसे कई समस्याओं को देखने के बाद दिल में दर्द होता है। इसलिए हम कहती हूं कि हम अपने क्षेत्र की जनता की आवाज बनकर यहां के लोगों के विकास की गाथा लिखूंगी। और लोगों का प्यार देखकर मेरा मन और भी सेवा के लिए हो रहा है कि मैं लोगों पर कुछ कर सकूं। लोगों की परेशानियां सुन के मैं बहुत ही भावुक हो जा रही हूँ और मुझे लग रहा है कि शायद उन्हें मेरी बहुत ज़रूरत है, खासकर कि महिलाएं। जैसे महिलाएं अपना रोज़ाना जो समस्या से झेलती हैं वो मुझे बताने का काम कर रही हैं। बिजली, पानी, खाना, मीन्स किचन का उनका जो हालत है, वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग एक दिन खाते हैं तो दूसरे दिन खाना नसीब नहीं होता है। तो ये सब चीज़ छोटी छोटी, जो शायद छोटी नहीं, काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। तो इन प्रॉब्लम्स का मैं समाधान करने की कोशिश करूँगी और लोगों के विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूँगी। सिरसा गई थी, सिंदरी गई थी, तो मैंने देखा कि लोग काफ़ी आक्रोशित हैं, खासकर कि महिलाएं। रोड तो थोड़ा बहुत था और खासकर पानी से जूझ रही हैं। जहाँ भी मैं गई वहाँ पे सिर्फ पानी की शिकायत कर रही थी। वो मुझे बहुत पुरुष रोड की शिकायत, छोटी मोटी शिकायत कर रहे थे, पर मुझे लग रहा था कि वो शायद ज़रूरी नहीं, लेकिन मेरी महिलाओं को पानी ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना तो जीवन ही नहीं है। तो अगर भगवान चाहेंगे, अगर मैं बनती हूँ तो मैं ज़रूर उनकी समस्या को दूर करना चाहूँगी। सिंदरी में मैं गई, वहाँ मुझे पता चला कि वहाँ पे लोगों का घर खाली कराने का काम किया जा रहा है, साजिश के तहत उन्हें निकाला जा रहा है। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उनको मदद करने की। ये सब कुछ जो शायद लोग जो जानते नहीं होंगे, सिंदरी में एक हॉस्पिटल को बंद करा दिया गया। अगर हॉस्पिटल ही नहीं रहेगा तो शायद हमारे बच्चे, हमारे बुज़ुर्ग जो घर में हैं, बच्चों से लेकर बुज़ुर्ग तक हर इंसान को हॉस्पिटल की ज़रूरत होती है। तो जब स्वास्थ्य सेवा ही नहीं रहेगा तो फिर हम शायद हमारी अच्छे जीवन बिताने में बहुत दिक्कतें आएंगी। तो वो भी होना चाहिए। जो एक हॉस्पिटल बना हुआ है उसे बंद कराने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो मैं उसके लिए ज़रूर काम करूँगी, क्योंकि सारी जितनी भी कंपनियां हैं अब हमारे बोकारो धनबाद में, सारी कंपनियां कांग्रेस के समय का ही है, कांग्रेस के समय ही आया हुआ था। और क्योंकि 10 साल से बीजेपी की सरकार है तो हमारे धनबाद से उनका दूसरा व्यवहार रहा। उन्होंने धनबाद को देखने का काम नहीं किया, धनबाद को समझने का काम नहीं किया। इसलिए मैं लोगों से यही निवेदन करती हूँ कि आप ये मत सोचिए कि किसे क्या करना है, आप ये मत देखिए। आप ये देखिए कि आपकी आवाज़ कौन उठाएगा, आपका रिप्रेजेंटेटिव दिल्ली में कौन रहेगा, इस पे आप ज़्यादा फोकस करिए। क्योंकि धनबाद की आवाज़ प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते, धनबाद की आवाज़ आप जिसे चुनेंगे वही जो संसद में जाएगा वही आपकी आवाज़ बनेगा और वही आपका काम करने का कोशिश करेगा। तो वो मुझे लगता है कि शायद जो कांग्रेस ने किया है उसके बाद कोई भी काम हमारा हो नहीं पाया है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि धनबाद को एक दूसरा व्यवहार, सौतेला व्यवहार जिसे कहते हैं, मैं ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करती इसलिए मैंने बोला नहीं, सौतेला व्यवहार किया गया है धनबाद। कांग्रेस पार्टी ने दिया है धनबाद को, वही अभी तक धरातल पर शायद नहीं अच्छे से उतर पाया है। मैं उसे करवाने की कोशिश करूंगी। जैसे मैंने कहा, पहले भी कहा कि बीजीएच को एम्स बनाने का वादा किया गया था, पर वो भी शायद पूरा नहीं हो पाया है, शायद नहीं, वो भी पूरा नहीं हो पाया है। तो मैं उसे करवाने की कोशिश करूँगी। हमारे बोकारो में एयरपोर्ट भी बन के तैयार है, वो भी शुरू नहीं हो पाया है, तो उसे भी कराने की कोशिश करूँगी। काफ़ी मुद्दे हैं जिस पे मैंने देखा है कि ये हमें करना चाहिए। तो जितना हो सकेगा, जो भी मुझसे बन पड़ेगा, मैं ज़रूर कराऊंगी। देखिए, लोकसभा पहुंचना ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। मुझे लगता है कि लोगों को अब सोचना होगा, समझना होगा। हम लोग बहुत दिन बेवकूफ़ बन गए कि शायद होगा, मेरा नहीं हो। अच्छा, मैंने सुना महिलाओं को बोलते हुए, मुझे तो रोज़गार नहीं मिला है, मुझे तो सिलेंडर नहीं मिला है, मुझे तो दाल चावल नहीं मिल रहा है, लेकिन शायद औरों को मिल रहा है। लेकिन वो औरों हैं कौन, ये महिलाओं को नहीं पता है। ये हम पुरुषों को भी नहीं पता है।
ये किसी को नहीं पता है। हम लोग अभी अपने अलग ही डायलेमा में जी रहे हैं कि अच्छा उन लोगों के साथ बहुत अच्छा हो रहा है, हमारे साथ नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, उनके साथ हो रहा है। तो ये मैं सबसे निवेदन करूंगी कि आप हर चीज़ को रूट में जाकर देखिए और देखिए कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये सब एक छलावा है। बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाया जा रहा है, बड़ी बड़ी चीज़ों को, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, मैं कुछ बोलूँगी नहीं, वो दिखा के हमें भ्रमित किया जा रहा है कि बहुत विकास हो रहा है।